Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer. In this video, we are going to learn the editorial from The Hindu. And this editorial, as you can see on the page, it is related to the train accident, Pushpak train accident, what happened and what the people are saying, what the superintendents and all the other people related to this Ministry of Railways and जो भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, what are they saying। तो ट्रेन से रिलेटेड, उसके ट्रैक से रिलेटेड और कोई मिस हैपनिंग जैसे हो जाती है उससे रिलेटेड वोकैबुलरी है, दैट वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू नोट इट डाउन, यू हैव टू नोट इट डाउन। कुछ फ्रेजेस भी हैं इसमें, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। इट इज स्टार्टिंग, द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट पैराग्राफ। Panic and confusion seem to have triggered. Seem to have triggered. Seem. First word है seem. Seem का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना. The thing which we see कि ऐसा लग रहा है, ऐसा हुआ है, हमारे हिसाब से ऐसा हुआ, ये हुआ है, वो हुआ। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ है या कुछ और हुआ है, क्या है? Panic and confusion. Panic, दूसरा वर्ड आता है panic जिसका मतलब होता है हड़बड़ी. Panic की synonym you can write down. First word is chaos. Next is bedlam. Panic, bedlam, chaos, confusion. All these are the words when you are not able to see and we are not able to see. देख नहीं पाते हम कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता, दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, वो है। So panic and confusion seem to have triggered. Trigger मतलब होता है शुरू होना, किसने ट्रिगर किया, किसने शुरू करा। जैसे बंदूक की गोली होती है ना, ट्रिगर नीचे बटन होता है, तो उस बटन के दबाते ही वो गोली चलती है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ट्रिगर किसने किया है, ये है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, केओस, बेडलाम एंड पैनिक। इन सब का मतलब हड़बड़ी, एकदम कुछ समझ में ना आना कि क्या हो गया। पैनिक एंड कंफ्यूजन सीम टू हैव ट्रिगर्ड। पैनिक ने और कंफ्यूजन ने ट्रिगर किया है, किसे ट्रिगर किया है? लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस एक्सीडेंट इन महाराष्ट्र। कहाँ हुआ है, जीके का क्वेश्चन ये होगा। ट्रेन कहाँ थी? लखनऊ से मुंबई वाली जो ट्रेन है उसका नाम है पुष्पक एक्सप्रेस और ये जा रही थी महाराष्ट्र के अंदर थी ये। दैट किल्ड 12 पीपल एंड इंजर्ड एटलीस्ट 10 अदर्स। 12 लोग मर गए। दैट किल्ड जिसने मार दिया, 12 लोगों की जान चली गई। इंजर्ड एटलीस्ट 10। एटलीस्ट का मतलब होता है लगभग। अच्छा, एटलीस्ट का मोस्ट, जब भी कोई भी हादसा होता है यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं बताते कि 10 इंजर्ड हुए हैं, इतने इंजर्ड हुए हैं। इसमें मोस्टली एटलीस्ट लगा देते क्योंकि पता नहीं होता है कि कितने हैं, या कुछ उनमें ऊपर नीचे कर दिया जाता है। हो सकता है 2-4 दिन बाद 1-2 की और खबर आए कि भाई काउंटिंग वगैरह इस हिसाब से रिलेटेड, ठीक है। आई विटनेस अकाउंट्स टॉक। अकाउंट का मतलब है यहाँ पर बातें। अकाउंट का मतलब क्या है? बातें। आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस जो भी चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उनका अकाउंट, उनकी बातें। इसका मतलब क्या हो गया? बातें। आई विटनेस अकाउंट टॉक अबाउट द रूमर ऑफ ए फायर। रूमर था, रूमर एक और वर्ड आया जिसका मतलब होता है अफवाह, झूठ, एक फेक कोई बात, पता नहीं असली है नकली है, बस ऐसे ही मान लिया जाता है। तो जो रूमर है ऑफ फायर दैट लेड टू एन अलार्म चेन बीइंग पुल्ड। लेड का मतलब यही है ट्रिगर करना, यहाँ पर शुरू करना, कि एक रूमर फैला अबाउट फायर। अबाउट का मतलब होता है बारे में, जैसे आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट द एड्रेस, मैं एड्रेस के बारे में जानता हूँ, ठीक है। मेनली देखा जाता है आई नो अबाउट एड्रेस भी सही है यहाँ पर। सो अबाउट द रूमर ऑफ ए फायर दैट लेड टू एन अलार्म चेन बीइंग पुल्ड। जिस वजह से क्या हुआ, अलार्म चेन को खींचा गया। पहले धुआं दिखाई दिया, आग दिखाई दी, लोगों को लगा कि शायद ट्रेन में आग लग गई है। उन लोगों ने चेन पुल कर दी। जैसे ही चेन पुल करी, कुछ समय के बाद, कुछ 700-800 मीटर बाद, क्योंकि तुरंत तो ट्रेन रुक नहीं सकती, और जब ट्रेन रुकी तो लोग उस ट्रेन से एकदम से उतरकर अफरा तफरी मच गई। हाँ, पैनिक का मतलब क्या हो गया? अफरा तफरी, एकदम अफरा तफरी मच गई और वो कूद कर आए ट्रैक पर। और जैसे ही वो ट्रैक पर आए, एक और ट्रेन आ रही थी वहां से, उस ट्रेन ने उन लोगों को कुचल दिया, काट दिया, उनको कट जाना। काटने के लिए एक फ्रेज है यहाँ पर, मैं बताऊंगा, मोव डाउन, MOW, मोव डाउन होता है। एंड द ट्रेन कमिंग टू अ स्टॉप, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेन पुल करी और फिर ट्रेन कमिंग टू अ स्टॉप, ट्रेन रुक गई। इतना। पैसेंजर्स ऑफन चूज टू गेट डाउन व्हेन देयर ट्रेन मेक्स अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स, दैट इज व्हाट हैपेंड नियर पचोरा। कहाँ हुआ यह हादसा? पचोरा के अंदर हुआ है। पचोरा स्टेशन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। जलगांव डिस्ट्रिक्ट
पचोरा स्टेशन के पास। तो महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन आ रही थी, धुआं दिखा, पैसेंजर्स ने चेन खींच दी, ट्रेन रुक गई और जब ट्रेन रुकी तो लोग भागे। ऐसा लिखा इसमें कि पैसेंजर्स ऑफन चूज टू गेट डाउन। गेट डाउन मतलब होता है नीचे उतर जाना। जब भी ऐसा कुछ होता है तो पैसेंजर्स तुरंत नीचे भागते हैं कि व्हेन द ट्रेन मेक्स अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स। अनशेड्यूल्ड स्टॉप का मतलब क्या होता है कि ऐसे रुक गई। आग की बात नहीं, जनरली भी अगर कहीं जैसे कई बार होता है ना ट्रेन स्टेशन के बाहर रुक जाते, बोलते यार ट्रेन आउटर पे रुक गई, ट्रेन आउटर पे रुक गई, तो लोग वहां से उतर के देखने लग जाते क्या सिग्नल है कि नहीं है। फिर पूछते हैं हाँ जी बताइए भैया, कोई एक पीछे ऐसे लगा के तंबाकू, हाँ अरे क्या कर रहे थे, क्या लगा हुआ है, सिग्नल है कि नहीं है, हम कह रहे हैं सिग्नल है, कुछ भी ऐसा ही। हाँ, तो जब भी ऐसा कुछ होता है अनशेड्यूल्ड स्टॉप, जो कि मतलब शेड्यूल्ड नहीं है, जहां पर ट्रेन का रुकना नहीं था तय, जहां कोई स्टेशन में नहीं है, वैसे कहीं रास्ते में रुक गई तो पैसेंजर्स नीचे आते हैं, जनरली आते हैं। ये तो हादसा था, मतलब आग दिखाई दे रही थी, अफरा तफरी होगी तो और दौड़ दौड़ कर भागे कहीं हम मर ना जाएं। पचौरा के अंदर ये हुआ। दोज हु डी बोर्डेड द ट्रेन, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डी बोर्ड। ट्रेन में, बस में चढ़ने के लिए, प्लेन में भी, प्लेन ट्रेन बस बड़ी चीजें जो होती हैं इनमें चढ़ने के लिए बोलते हैं बोर्ड करना। आई हैव बोर्डेड द ट्रेन, मैंने ट्रेन ले ली है, ठीक है। आई बोर्डेड द ट्रेन, मैंने ट्रेन ली। डी बोर्ड उतरना, बोर्ड चढ़ना, डी बोर्ड उतरना। तो दोज हु डी बोर्डेड ऑन द साइड ऑफ एन ऑन कमिंग ट्रेन ऑन द एडजेसेंट ट्रैक। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो भाई, ए डी जे जब भी लगता है मोस्ट केसेस में डी साइलेंट होता है। जज, इसमें भी जी का साउंड आ रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये भी एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट ट्रैक, एडजेसेंट बाजू वाले, ये देखो ये इसकी एडजेसेंट फिंगर हो गई, ठीक है, ये इसके एडजेसेंट हो गया, ये इसके एडजेसेंट हो गया बाजू में। तो जो दोज हु डी बोर्डेड ऑन द साइड ऑफ एन ऑन कमिंग ट्रेन, जो साइड वाले ट्रैक पर, एडजेसेंट ट्रैक के ऊपर चले थे, कौन सी ट्रेन थी, द कर्नाटक एक्सप्रेस, वर मोड डाउन। मो डाउन, जैसे घास वगैरह होती है ना, घास की मशीन को क्या बोलते हैं, मोइंग मशीन, वो चलते हैं ना घास काटती है, टॉम एंड जेरी में तो देखी होगी, ऐसा चलती काट देती है, तो मो डाउन, वो समझ गए। तो ये था। लेट अस गो अगेन वंस मोर विद अ लिटिल स्पीड, थोड़ी स्पीड के साथ चलते हैं। Panic and confusion seem to have triggered the Lucknow Mumbai Pushpak Express accident in Maharashtra that killed at least 12 and injured at least 10. तो पैनिक एंड कन्फ्यूजन ने ट्रिगर किया है, शुरुआत करी है उस एक्सीडेंट की, उस हादसे की जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। किस ट्रेन के लोग थे, पुष्पक मुंबई, लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के। आई विटनेस अकाउंट टॉक अबाउट, आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस की बातें, टॉक बातें करते हैं, आई विटनेस की बातें, यहाँ पर टॉक मतलब बताते हैं, जिन्होंने देखा उनका कहना, उनकी बातें ये बता रही हैं कि अबाउट द रूमर ऑफ ए फायर दैट लेड टू एन अलार्म चेन बीइंग पुल्ड एंड ट्रेन कमिंग टू अ स्टॉप, कि अलार्म चेन को पुल किया गया अफरा तफरी में, जल्दबाजी में, एकदम पागल हो गए लोग, और फिर उसके बाद ट्रेन रुक गई। और जब ट्रेन रुकी तो क्या हुआ, पैसेंजर्स ऑफन चूज टू गेट डाउन, पैसेंजर्स अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, चूज करते हैं उतर जाना, व्हेन द ट्रेन मेक्स अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स, जब उनकी ट्रेन अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स पे रुकती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड नियर पचोरा स्टेशन इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट। जलगांव डिस्ट्रिक्ट पर यही हुआ, जब ट्रेन वहां रुकी पचोरा स्टेशन के पास, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में, लोग वहां से उतरे, और जब लोग वहां से उतरे, दोज हु डिबोर्डेड ऑन द साइड ऑफ एन ऑनगोइंग ऑनकमिंग ट्रेन ऑन द एडजेसेंट ट्रैक कर्नाटका एक्सप्रेस वर मोड डाउन, वो कर्नाटका एक्सप्रेस के द्वारा मोड डाउन हो गए। moved down. Okay, let's move to the next. Reports talk about, reports ये बताती हैं, a curve that reduced the line of sight of driver of the oncoming train who nevertheless promptly apply। कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन का ये ट्रैक है, यहाँ पर देखो ये ट्रैक, एक तो यहाँ से सीधा है, अब यहाँ अगर कोई ट्रेन चल रही है तो इसको यहाँ दिख रहा है कि लोग खड़े हैं, तो वो ब्रेक अप्लाई करेगा, लेकिन क्या था, ट्रैक सीधा नहीं था, ट्रैक क्या था, ऐसा था यूं। तो यहाँ वो ट्रेन थी, अब अचानक से एकदम से उस ड्राइवर को दिखाने कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं दूसरी कर्नाटक एक्सप्रेस के, तो उसने ब्रेक मतलब हालांकि, नेवरदलेस मतलब क्या होता है, हालांकि प्रॉम्प्टली अप्लाई कर दिया। प्रॉम्प्टली मतलब क्या होता है, तुरंत, एकदम से, प्रॉम्प्टली, रेडीली, ठीक है। हालांकि promptly applied the brake, seeing the flashing lights as in the procedure
अडॉप्टेड टू स्टॉप ऑल अदर ट्रेन्स व्हेन वन ट्रेन स्टॉप्स मिड सेक्शन। जब भी कोई ट्रेन मिड सेक्शन पे रुकती है तो उनके जो भी मतलब लाइट होंगी, फ्लैश लाइट नीचे होती है ना, धरती में भी लगी रहती है, और मतलब एक तरह का सिग्नल, तो वो सिग्नल जब वो झप हो रहा था तब उसने वो देख लिया था, तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। लेकिन ट्रेन बाइक की तरह, गाड़ी की तरह नहीं, ब्रेक अप्लाई किए वहीं की वहीं रुक गई। हालांकि गाड़ी वगैरह भी क्या होती है, कई दूर तक घसीटती जाते हैं, तो ट्रेन वगैरह के ब्रेक्स आपने देखा होगा धीरे धीरे अप्लाई होते हैं, और कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास का, 1 किलोमीटर 700-800 मीटर के आसपास का खाली जगह उनको चाहिए होती है रुकने के लिए, आखिर तक के लिए। तो एज इन द प्रोसेस अडॉप्टेड, जैसा कि प्रोसेस लिया गया है, अडॉप्ट मतलब यूज किया जाता है, टू स्टॉप ऑल द ट्रेन्स व्हेन वन ट्रेन स्टॉप्स मिड सेक्शन। जब कोई एक ट्रेन मिड सेक्शन में रुक जाती है तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बाकी ऑनगोइंग ट्रेन्स को भी रोक दिया जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, या तो आगे ट्रैक में गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो रोका गया। द कर्नाटका एक्सप्रेस वो स्पीडिंग, स्पीड का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड बढ़ाना, स्पीडिंग। वैसे तो स्पीड नाउन है, इसका मतलब होता है गति, बट स्पीड में स्पीडिंग, स्पीडेड ऐसा कुछ करते हैं, तो स्पीड का मतलब गति बढ़ाना, एक्सेलरेट करना होता है। द कर्नाटका एक्सप्रेस वॉज स्पीडिंग एंड हैड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ सम 750 मीटर्स। तो इसको 750 मीटर का डिस्टेंस चाहिए इसको रुकने के लिए। द राजधानी नीड्स मोर देन किलोमीटर टू स्टॉप, और राजधानी को 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का समय चाहिए, डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए। इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था। कुड हैव और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गोन देयर, ओके। उसके बाद यहां तक ये पार्ट हो गया। इट कुड हैव बीन वर्स, देखो इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था। हैड का मतलब यहां पर इफ के साथ आएगा। इफ द ट्रेन हैड द ब्रेक्स नॉट बीन अप्लाइड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, प्रॉम्प्टली का मतलब तुरंत, उसी समय, यहां पर भी तुरंत है, ये रहा तुरंत। तो हैड द ब्रेक्स नॉट अप्लाइड प्रॉम्प्टली, अगर तुरंत ब्रेक अप्लाई नहीं किए गए होते, रेलवे ऑफिशियल्स हैव बीन कोटेड एज सेइंग, रेलवे के जो कर्मचारी हैं ऐसा कहा गया है, ऐसा मान रहे हैं लोग, ऐसा उनको कहते हुए सुना है, ठीक है, कि उन्होंने ये बोला। अगर सामने सीधा ट्रैक होता तो जो कर्नाटका एक्सप्रेस का जो ड्राइवर था वो उस ट्रेन को रोक देता और हो जाता, बच जाते। और अगर वो शायद कुछ और कर रहा होता तो खतरनाक, और भी खतरनाक हो सकता, क्योंकि 2-4 लोग ट्रैक पर नहीं आए उस वाली ट्रेन के, क्योंकि डर गए थे, तो बहुत सारे लोग आ गए थे। और एक तो शायद कोई एक वीडियो ऐसे भी वायरल हो, इसमें कोई आदमी बोल रहा है भाई ट्रेन आ रही है, हट जाओ यहाँ से, ट्रेन आ रही है, गेट असाइड, ट्रेन आ रही है, बट दे डिड नॉट लिसन एंड दे वर मोव्ड डाउन बाय कर्नाटका एक्सप्रेस। तो एक तो पुष्पक और एक कर्नाटका, यही दोनों है, पुष्पक एंड कर्नाटका, ये दोनों ट्रेन्स हैं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट अ कर्व, रिपोर्ट जो है वो इस कर्व के, इसके बारे में बात करिए। कर्व दैट रिड्यूस द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जहां तक आपका साइट में है, जो दिख रहा है आपको, लाइन ऑफ साइट को रिड्यूस कर दिया क्योंकि वहां पर कर्व थी। द ड्राइवर ऑफ द ऑन कमिंग ट्रेन हु नेवरदलेस, जिसने हालांकि प्रॉम्प्टली अप्लाइड द ब्रेक, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, प्रॉम्प्टली, रेडिली का मतलब भी होता है तुरंत, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंटली, देन एंड देयर, एट वंस एक और वर्ड हो गया, एट वंस, ऑन द स्पॉट, रेडिली, प्रॉम्प्टली, एट वंस, ऑन द स्पॉट, और देन एंड देयर, और होंगे कुछ वर्ड, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने ब्रेक अप्लाई कर, अच्छा इनको देखकर ब्रेक अप्लाई नहीं करे उसने किसको अप्लाई करे हैं, सीइंग द फ्लैशिंग लाइट्स को देखकर उसने ब्रेक अप्लाई करेंगे। एज क्यों, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। एज इन द प्रोसीडर अडॉप्टेड टू स्टॉप ऑल द अदर ट्रेन्स व्हेन वन ट्रेन स्टॉप्स मिड सेक्शन, जब एक ट्रेन मिड सेक्शन में रुकती है तो बाकी ट्रेन को रोकने का एक प्रोसीडर, एक प्रावधान है कि भाई सबको रुकना है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। The Karnataka Express was speeding, कर्नाटका एक्सप्रेस तेज चल रही थी, एंड हैड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर, और उसको 750 मीटर का डिस्टेंस चाहिए ब्रेक लगाने के लिए। द राजधानी नीड्स 1 किलोमीटर टू स्टॉप, राजधानी को 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए। इट कुड हैव बीन वर्स, उससे भी बुरा हो सकता था। हैड द ब्रेक्स नॉट बीन अप्लाइड प्रॉम्प्टली, अगर ब्रेक्स तुरंत अप्लाई नहीं किए जाते इससे भी बुरा हो सकता था। रेलवे ऑफिशियल्स हैव बीन कोटेड एज सेइंग, रेलवे ऑफिशियल्स को ऐसा कहते हुए सुना गया है, देखा गया है। आगे चलते हैं। पैसेंजर्स डिबोर्डिंग अ ट्रेन एंड फेसिंग डेंजर इज नॉट अनकॉमन ईदर, ईदर का मतलब क्या होता है भी, जब लास्ट में ईदर आता है, ठीक है,
जैसे आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दैट बुक ईदर, मैं ये वाली बुक लाया, मैं वो वाली बुक भी लेकर आया। तो ये क्या है, पैसेंजर्स डिबोर्डिंग अ ट्रेन, लोग जो है डीबोर्ड कर रहे हैं ट्रेन से एकदम से उतर रहे हैं। फेसिंग डेंजर इज नॉट अनकॉमन इधर, ये भी अनकॉमन नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है ट्रेन चल रही है, चलते में से कूद रहे हैं, ये भी तो डीबोर्ड कर रहे हैं एक तरह से, प्लेटफॉर्म पे नहीं उतर रहे, रास्ते में कहीं उतर रहे हैं, ठीक है। और या फिर ट्रेन से पटरियों की तरफ जा रहे हैं बिना ये देखे, अच्छा इधर ईयरफोन लगा के बढ़िया गाने करके हिलते ऐसे 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 करते एकदम से निकल, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो बोला कि डीबोर्ड करना ट्रेन को और फिर डेंजर फेस करना बड़ी ही मतलब बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, नॉट अनकॉमन, ठीक है। ऑटो, अच्छा यहाँ पर अब ये राइटर जो है इसका राइटर क्या बोल रहा है कि ऑटो डोर्स दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड ओनली बाय रेलवे पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, एक तो ये होता है पर्सोनल, पर्सन से पर्सनल, ये तो व्यक्तिगत हो गया, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सनल व्यक्तिगत, दैट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम छोड़ो जाने दो। और यहाँ पर जो ये पर्सनल है ये प्लूरल है, पर्सोनल ये प्लूरल है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। क्रू होता है, किसका क्रू होता है ये, कोई भी रेलवे के कुछ 10 12 15 लोग हैं तो वो रेलवे पर्सनल हो गए, आर्मी पर्सनल हो गए, ठीक है। कोई भी क्रू, कोई एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर फील्ड का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो क्या बोलते हैं कि ऑटो डोर्स कैन बी ओपन, ऑटो डोर्स होने चाहिए जो अपने आप खुल जाएं और बंद हो जाएं, किनके द्वारा, सिर्फ रेलवे पर्सनल के द्वारा। ए फीचर ऑफ द वंदे भारत एंड राजधानी ट्रेन्स, जो राजधानी में है और वंदे भारत में कि दरवाजे अपने आप उनके द्वारा ही खुलते हैं, यू कैन नॉट ओपन इट, ठीक है। आप उनको सिग्नल दोगे, बताओगे तब जैसे मेट्रो होगी, मेट्रो में नहीं खुलता ना, वही साइज, एकदम वही साइज। मे नॉट बी फिटेड इन जनरल ट्रेन्स एज वेल, जो जनरल ट्रेन्स में मे नीड टू बी फिटेड, हाँ उनको शायद उनको जनरल ट्रेन्स में फिट करने की जरूरत है, मे नीड टू बी फिटेड इन जनरल ट्रेन्स एज वेल जब लास्ट में आता है इसका मतलब भी होता है, ठीक है। सच डोर्स कम विद देयर ओन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस मतलब कोई भी सामान कोई हमारा ले जाना वो लॉजिस्टिक्स में आता है, तो उनका अलग लॉजिस्टिक चैलेंज है। और चैलेंज का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स। इट्स नॉट ईजी, मतलब इस राइटर ने लिख दिया कि भाई ले आओ ट्रेन में वो ऑटोमेटिक लगा दो या फिर कंट्रोलेबल लगा दो, जो ड्राइवर कंट्रोल करेगा या फिर हर बोगी में एक बंदा होगा वो कंट्रोल करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, उनके अलग चैलेंजेस है। जैसे सच एज मतलब होता है जैसे कि एक ए रिक्वायरमेंट दैट द डोर लॉकिंग सिस्टम ऑफ ईच बोगी मैचेस विद द रेस्ट, एक दरवाजे का खुलना और बंद होना बाकी सब दरवाजों के साथ मैच हो। जैसे मेट्रो में होता है, ट्रेन आती है, मेट्रो ट्रेन रुकती है, जैसे बटन दबता है सारे डब्बे एक साथ खुलते हैं, सारी बोगी, फिर सारे एक साथ बंद हो जाते हैं, ठीक है, टू 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 बजने के बाद। बट इट मे वेल बी वर्थ द कॉस्ट, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वर्थ द कॉस्ट, यानी कि इसके बहुत पैसे लगने वाले, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, है ना, इट्स ईजी टू बी सेड देन डन। आगे देखते हैं दोबारा से, तो पैसेंजर्स डीबोर्डिंग अ ट्रेन एंड फेसिंग डेंजर इज नॉट अनकॉमन ईदर, ये भी बहुत मुश्किल, बहुत अनकॉमन नहीं है, रेयर नहीं है, होता रहता है। लोग ट्रेन से उतरते हैं, कोई ना कोई हादसा है, कोई लुढ़क गया, गिर गया, इधर इस ट्रेन से एक बंदा उतर के भागा, वहाँ दूसरी ट्रेन के नीचे आ गया, खुद ही लुढ़क गया, वैसे ही पैर टूट गया, उसको कुछ भी नौटंकी होती रहती है। और ऑटो डोर्स दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड ओनली बाय रेलवे पर्सनल, अ फीचर दैट वंदे भारत एंड राजधानी ट्रेन मे नीड टू बी फिटेड विद जनरल ट्रेन एज वेल, जो अपने आप जैसे मेट्रो ट्रेन का दरवाजा खुलता बंद है वो जनरल ट्रेन में भी होना चाहिए, जरूरत है उसकी। सच डोर्स, सच मतलब क्या होता है, ऐसे, सच डोर्स ऐसे डोर्स कम विद देयर ओन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस सच एज रिक्वायरमेंट दैट डोर लॉकिंग सिस्टम ऑफ ईच बोगी द रेस्ट से पहले द आता है, इसका मतलब होता है बाकी, तो बाकी बोगियों के साथ हर बोगी का डब्बा का खुलना बंद होना, डब्बे का नहीं दरवाजे का, एक वर्ड आता है सिंक्रोनाइज्ड, वो सब सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। इट मे वेल बी वर्थ द कॉस्ट, और ये पैसे वाली चीज़ है, पैसा लगेगा इसमें। द पैनिक शोन बाय द पैसेंजर्स इज अ टिपिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया एंड इज सीन इन स्टैम्पीड्स। स्टैम्पीड्स मतलब क्या होती है, एक और वर्ड है केओस, स्टैम्पीड भगदड़, वो ये अफरा तफरी है, ये स्टैम्पीड मतलब भगदड़ या अफरा तफरी, अयो भागदड़, ओके। इन स्टैम्पीड मतलब भगदड़, तो कोई भी बहुत सारे ऐसी भगदड़ हैं, बहुत सारे मतलब घटनाएं हैं भगदड़ की जिसमें ये पैनिक दिखाया जाता है बाय द पैसेंजर्स, एक टिपिकल रिस्पॉन्स है,
पैसेंजर्स के द्वारा कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर देते हैं। जैसे 2017 में क्या हुआ था, इन 2017 ए फ्लावर वेंडर, फ्लावर बेचने वाला था, वो अपनी पोटली लेके जा रहा होगा, ऊपर रख दी, टांड जैसा होता ना ऊपर, उस पर रख दी। अब फूल उस पे से गिरने लग रहे थे। जब फूल उस पे से गिरने लग रहे थे वो चिल्लाया, मराठी में बोला कि फूल गिर रहे हैं, इसके कोई संभालो, इसको पकड़ो जरा। और लोग ये सोच के डर गए कि ब्रिज गिरने वाला है, ब्रिज कोलैप्स हो रहा है। मच गई भगदड़, 25 लोग के आसपास मर गए थे सिर्फ इस बात से। ए फ्लावर वेंडर ऑन ए रेल प्लेटफॉर्म ब्रिज एट एल्फिस्टन रोड स्टेशन इन मुंबई। एल्फिस्टन रोड स्टेशन मुंबई में, भाई जीके याद कर लो, एल्फिस्टन स्टोन रेलवे स्टेशन है ये मुंबई का। अपेरेंटली इन मुंबई, अपेरेंटली अकम्पनीड इन मराठी हर फ्लावर्स फॉलिंग, लेडी थी वो बोलती कि मेरे फूल जो हैं ये गिर रहे हैं, मराठी में वो बोली। विच कम्यूटर्स, कम्यूटर क्या होता है, कम्यूट मतलब होता है रोज आना जाना। किसी भी एक रास्ते पर आप रोज आते हो, चाहे गाड़ी से, बाइक से, पैदल, तो आप क्या बन गए, कम्यूट कर रहे हो, यू आर कम्यूटर, जा रहे हो, और कम्यूटर, कंप्यूटर नहीं, कम्यूटर। सो फ्लावर सेलिंग, द विच कम्यूटर्स मिसअंडरस्टूड टू मीन दैट द ब्रिज वाज कोलैप्सिंग। जो वहां के लोगों ने कम्यूटर्स, उन्होंने ये मिस इंटरप्रेट कर लिया। मिस इंटरप्रेट मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना, मिस इंटरप्रेट मतलब अंडरस्टैंड, मिस इंटरप्रेट गलत समझ लिया उन्होंने कि टू मीन दैट ब्रिज वाज कोलैप्सिंग, कि ब्रिज लुढ़क रहा है। कोलैप्स करना मतलब ढेर हो जाना, गिर जाना, खराब हो जाना। लीडिंग टू अ स्टैम्पीड, लीड करना मतलब कारण बनना, लीडिंग टू अ स्टैम्पीड, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टैम्पीड हो गया। दैट किल्ड 23 पीपल, 23 लोग मर गए। बताओ। प्रॉबली का मतलब क्या होता है, शायद होता है इसका मतलब। प्रॉबली, परहैप्स मतलब शायद, प्रॉबली मतलब शायद, मे बी मतलब शायद। Probably the series of railway accidents in recent times was fresh in minds of the Pushpak Express passengers and added to the panic. Add to का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, increase, बढ़ाना। कि शायद अभी मतलब जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स हैं रिसेंट बैक टू बैक हो रहे हैं, और जो ये पुष्पक वाला जो ये हुआ, इसने added to the panic, इसने उस पैनिक को और बढ़ा दिया। Added to, जैसे his death एडेड टू माई पेन, उसकी मृत्यु मेरे दर्द को और बढ़ा दिया उसने। आया समझ में। एक वर्ड था मोर डाउन, कुचल देना, कुचल मतलब काट के कुचल देना, काट देना। और एड टू का मतलब होता है बढ़ाना। ओके, मिस अंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रेट, ओके, आगे चलते हैं। स्टैम्पीड मतलब भगदड़। The panic shown by the passengers is a typical response in India and is seen in stampedes. Stampedes में देखा जाता है, भगदड़ों में देखा जाता है। In 2007, a flower vendor कौन होता है, बेचने वाला, on a train rail platform bridge रेल का प्लेटफॉर्म का जो ब्रिज था at एल्फिस्टन रोड स्टेशन इन मुंबई, apparently complained in Marathi of her flowers falling, जिसने फ्लावर फॉलिंग के बारे में बोला। which का मतलब जो, commuters misunderstood to mean that the bridge was collapsing, commuters को लगा कि ब्रिज लुढ़क रहा है। leading to a stampede, leading मतलब जिसकी वजह से, stampede हो गया, stampede मतलब भगदड़ हो गई। that killed 23 people, जिसने 23 लोगों की जान ले ली। probably the series of railway accidents in recent times मतलब आजकल, was fresh in minds of पुष्पक एंड द पैसेंजर्स, जो पुष्पक के जो पैसेंजर्स थे, पुष्पक ट्रेन के, उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी मतलब चल रहा था कि यार आजकल बड़ी आग लग जाती है ट्रेन में, कहीं टक्कर हो जाती है, तो वो चीज़ उनके दिमाग में फ्रेश थी, ठीक है। और इस चीज़ ने क्या कर दिया, एंड एडेड टू द पैनिक, जिसने पैनिक को और बढ़ा दिया। पहले तो आग देख के भड़के, तो कोई ये नहीं बोलेगा अगर वैसी होगी, कोई वैसी लगे ना। बैक टू बैक इतने सारे केसेस हो चुके हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स के, तो उनको लगा कि आग लग गई, भागो, और वो भागना शुरू हुए, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। ओके, आगे चलते हैं। वाइल दोज एक्सीडेंट्स, इन वो जो सारे एक्सीडेंट्स हैं, एट फर्स्ट ग्लैंस मतलब होता है नजर, पहली नजर में, वो वाला नहीं, इधर वाला। एट फर्स्ट ग्लैंस वर कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर्स और लोकल फॉल्ट्स। पास्ट के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं जो पास्ट के, वो कुछ ह्यूमन फॉल्ट्स की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से हुए। कोई ना कोई कहीं रिपेयर की गलती थी, रिपेयरमेंट चाहिए था, करा नहीं गया रिपेयर, कहीं सिग्नल नहीं दिया गया, कुछ ना कुछ ऐसा। बट इसमें क्या है, ये तो खामखा हो गया,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ थी। एट फर्स्ट ग्लैंस, पहले बात करते हैं कि वाइल दोज एक्सपेरिमेंट्स, वाइल मतलब होता है जबकि वो सारे एक्सीडेंट थे वर कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर और लोकल फॉल्ट्स, दे वर एक्चुअली ए फॉल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड अनएड्रेस्ड नीड। अनएड्रेस्ड, एड्रेस करना मतलब होता है नजर डालना है, नजर पड़ना, ठीक है, ध्यान देना। अनएड्रेस्ड, बिना ध्यान दिया हुआ। तो जो बिना ध्यान दिया हुआ जो प्रॉब्लम थी, नीड्स थी फॉर एनहेंसिंग रेलवे सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए वो अनएड्रेस थी, उनको इग्नोर करा गया, अनएड्रेस किया गया, इसलिए हुए थे। फर्दर इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स क्वोटेड रेलवे ऑफिशियल्स टॉकिंग दैट होल एक्सल, एक वर्ड हॉट एक्सल, एक वर्ड है हॉट एक्सल, दूसरा वर्ड है ब्रेक बाइंडिंग। जो मीडिया थी ना, बोलते हैं हाँ जी सर बताओ क्या हुआ, बताओ क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, कुछ तो बताओ आप क्या हुआ। तो रेलवे पर्सनल जो है, रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या बताया, एक तो हॉट एक्सल वर्ड उन्होंने कुछ सुना और दूसरा ब्रेक बाइंडिंग सुना। अब क्या होता है इसमें देखते हैं। दैट मे हैव कॉज्ड स्पार्क्स एंड स्मोक, जिसने शायद स्पार्क और स्मोक कॉज कर दिया। स्मोक हो गया, धुआं हो गया, स्पार्क चिंगारी निकल गई। क्यों निकलती है देखते हैं। विच गेव राइज टू फियर्स ऑफ ए फायर, जिसने गिव राइज मतलब ये होता है कॉज करना, ट्रिगर्ड, जिसने ये फियर ट्रिगर कर दिया, लोगों को मन में डर पैदा कर दिया कि भाई आग लग गई है। एंड इन टर्न, इन टर्न एक और वर्ड है, इन टर्न मतलब होता है जिसकी वजह से, इन टर्न, इन टर्न उसके बदले में, उससे, ऑन इन टर्न उसके बदले में क्या होता है, अलार्म चेन बीइंग पुल्ड, जिससे अलार्म चेन खींच दी गई। ट्रेन में होती है ना वो चेन ऊपर एक रेड कलर की होती। ब्रेक बाइंडिंग हैपेंस व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड। ब्रेक बाइंडिंग देखो, ये टायर है, ठीक है, ये टायर के ऊपर यहाँ ये ब्रेक शू है, आपने देखा होगा ट्रेन में ऐसे करके चिपक जाता है। तो जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो वो ऐसे करके चिपक गया। अब जब ब्रेक हटाए गए तो पूरी की पूरी इतने सारी लंबी ट्रेन में इतने सारे टायर्स पे जो ये लगते हैं ब्रेक शू, ये कई बार रिमूव नहीं होता है। जब ये किसी एक आध टायर पे रिमूव नहीं हुआ, वो चिपका रह गया, सारी ट्रेन चल रही है बट वो एक टायर क्या कर रहा है, स्किड कर रहा है, फिसल रहा है, और उसकी वजह से स्पार्किंग होती है और धुआं तो आ ही जाएगा, है चिंगारी होगी तो धुआं तो दिखाई देगा। ब्रेक बाइंडिंग हैपेंस व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड बाय द ड्राइवर बट आफ्टर इट्स रिलीज, जब उसे रिलीज किया गया, द ब्रेक डज नॉट डिसएंगेज, जो ब्रेक शू जो होता है वो अपने आप को डिसएंगेज नहीं करता इन 1 और 2 बोगीज, किसी 1-2 बोगी में ब्रेक लगा दिया लेकिन ब्रेक हटाने के बाद। ऐसा कब होता है, ऐसा उन डब्बों में होता है जो बहुत पुराने हैं, जहां रिपेयर की रिक्वायरमेंट थी, रिपेयर नहीं किया गया, अनएड्रेस प्रॉब्लम, गड़बड़ हो गई। आज बाबू समझ में, कहाँ समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं फिर से। वाइल दोज एक्सीडेंट्स एट फर्स्ट ग्लैंस, मतलब पहली बात तो ये है कि वाइल दोज एक्सीडेंट्स वर कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर और लोकल फॉल्ट्स, दे वर एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड अनएड्रेस्ड नीड फॉर एनहेंसिंग रेलवे सेफ्टी। रेलवे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्हें एनहेंस करने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, तब हुई हैं वो सारी गलतियाँ। यहाँ पर क्या था, फर्दर इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स कोटेड रेलवे ऑफिशियल्स टॉकिंग, उन्होंने ये बताया कि रेलवे ऑफिशियल्स बात कर रहे थे। रेलवे स्टेशन कैसे बात कर सकते हैं। हॉट एक्सल वर्ड एंड ब्रेक बाइंडिंग दैट मे हैव कॉज्ड स्पार्क्स एंड स्मोक, जिसने शायद स्पार्क और स्मोक कॉज किया है। ब्रेक बाइंडिंग, अब ब्रेक बाइंडिंग क्या है देखते हैं। विच गिव राइज टू फायर, जिसने फियर ऑफ फायर, जिसने विच गेव राइज टू फियर ऑफ फायर, जिसने आग के डर को पैदा कर दिया लोगों के मन में कि भाई आग लग गई। एंड इन टर्न, जिस वजह से, इन टर्न उस वजह से, द अलार्म चेन बीइंग पुल्ड, अलार्म चेन खींची गई। ब्रेक बाइंडिंग क्या होती है, अब ये देखते हैं, ये यहां से पूरा। ब्रेक बाइंडिंग हैपेंस व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड बाय द ड्राइवर बट आफ्टर इट्स रिलीज द ब्रेक डज नॉट डिसएंगेज इन 1 और 2 बोगीज। किसी एक आध टायर पे बोल दे, किसी एक आध बोगी में कहीं ना कहीं वो ब्रेक शू डिसएंगेज नहीं होता, हटता नहीं है टायर से, और टायर अब रुका हुआ है, बाकी सारी ट्रेन चल रही है, वो घिसट रहा है पटरी पे, साथ चिपक के वो चल रहा है और स्पार्क हो रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम। द व्हील्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, इंस्टेड ऑफ के साथ आईएनजी आता है, फ्रेज याद करो, इंस्टेड ऑफ के बाद आईएनजी, इंस्टेड ऑफ जैसे गोइंग, ठीक है, जैसे सोने की बजाय तू यहां फोन चला रहा है, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग यू आर यूजिंग योर फोन, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग यू आर रनिंग, या इंस्टेड ऑफ रनिंग यू आर वॉकिंग, इंस्टेड ऑफ ईटिंग लेस, कम खाने के बजाय यू आर ईटिंग मोर, यू विल गेन फैट, मोटे हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ के बाद आईएनजी वाली वर्ब आती है। नाउन आता है, वर्ब है तो वो भी नाउन है, वर्ब से नाउन बना उसे जीरंड बोलते हैं, जीरंड, वर्ब की 4th फॉर्म।
द व्हील्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, रोल करने के बजाय वुड ओनली स्लाइड व्हेन स्पीड पिक्स अप, जब स्पीड पिकअप होती है तो वो टायर स्लाइड करने लगते हैं। लीड टू मतलब करते हैं एमिशन ऑफ स्पार्क्स, एमिशन मतलब होता है निकलना, एमिट होना, जैसे लाइट एमिट होती है ना बल्ब में से, तो एमिशन ऑफ स्पार्क, जैसे स्पार्क एमिट होती है और फिर स्पार्क आती है तो स्मोक भी आ जाता है। ब्रेक बाइंडिंग इज अ केस ऑफ पुअर मेंटेनेंस, किसकी वजह से होता है ब्रेक बाइंडिंग? पुअर मेंटेनेंस की वजह से। एन इंक्वायरी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंसर्न्ड, जो रेलवे सेफ्टी के जो कंसर्न है, कंसर्न मतलब रिलेटेड, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं रेलवे की, कमिश्नर वगैरह वो, और ये क्या है? एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ रेलवे एक्सपर्ट्स दैट डज नॉट कम अंडर द रेलवे मिनिस्ट्री। तो ये रेलवे मिनिस्ट्री का इनका कोई लेना देना नहीं है। जो कमिश्नर है रेलवे सेफ्टी के, ये काम करेंगे। मिनिस्ट्री शायद रेट राट वगैरह करती होगी इनकी, टिकट वगैरह का रेट का है, रेट बढ़ाना घटाना, ये सब चीज़ें, उनमें जो अंदर की जो गड़बड़ी है वो रेलवे के अंडर अलग से आती है। इट डज नॉट कम अंडर रेलवे मिनिस्ट्री। अगेन जीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। शुड अनकवर, जो ये है ना कमिश्नर, ये क्या करेगा? शुड अनकवर, अनकवर मतलब अनरेवल, अनकवर, ओहो, एक तो अनकवर वर्ड हो गया, एक अनरेवल, एक और वर्ड होता है रिवील, ओहो, REVEAL, इसको रिवील नहीं बोलते, रवील है, रवील। एक खील तो नहीं दिख रहा आपको? खील दिख रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ओके, तो फिर से पढ़ते हैं। द व्हील्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, व्हील्स जो है वो चलने की, गोल गोल घूमने के बजाय वुड ओनली स्लाइड व्हेन स्पीड पिक्स अप एंड लीडिंग टू एमिशन ऑफ स्पार्क्स एंड स्मोक। ब्रेक बाइंडिंग इज अ केस ऑफ पुअर मेंटेनेंस। ब्रेक बाइंडिंग कब होती है? पुअर मेंटेनेंस की वजह से। अब क्या होगा? एन इंक्वायरी बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंसर्न, जो रेलवे सेफ्टी के जो रिलेटेड कमिश्नर हैं वो यहाँ पर इंक्वायरी बैठाएंगे। एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ द रेलवे एक्सपर्ट्स दैट डज नॉट कम अंडर रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। शुड अनकवर द ट्रू कॉज ऑफ वेंसडे एक्सीडेंट, तो वेंसडे को एक्सीडेंट हुआ था, अभी मंडे है। Okay, I am late. It's okay, it doesn't matter. We are just learning English and you have to learn English. You have to note down all the words and revise and remember and read. Then you will learn English. Very easy. Thank you for watching. If you like this video, share with your friends and have a good time ahead. Thank you very much.